अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा। शायद पहले हम सब ने ऐसा नहीं देखा होते हुए। कुछ पर्दे थे, कुछ एक दूसरे का लिहाज था, कुछ इदारों का लिहाज था, और कुछ नहीं तो मार्शल्लाह ही लगा लिया जाता था। कम अज़ कम उसी का एक पर्दा जो है वो डाल दिया जाता था सिस्टम के ऊपर। ये ऐसे ही है जैसे हम बच्चों के सामने बहुत सारे काम नहीं करते, वो काम हो रहे होते हैं। माजरत के साथ एक बच्चा होता है, उसके बाद दूसरे बहन भाई पैदा होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो बहन भाई कैसे पैदा हुए हैं। ये उसी तरह की बात है कि बच्चों से बहुत सारी चीज़ें जैसे छुपाई गई होती हैं, कौमों से भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई होती हैं। बहुत सारे जो भयानक बदसूरत काम हैं वो किसी न किसी नकाब के अंदर किए जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बदकिस्मती से उसके ऊपर ना कोई नकाब डाला जा रहा है, बल्कि दीदा दिलेरी से बदमाशी के साथ वो सब कुछ किया जा रहा है। और उसके ऊपर जो करने वाले हैं वो अपोलोजेटिक होने की बजाय जो सच पे खड़ा शख्स है उसी से सवाल कर रहे हैं, उसी से जवाब मांग रहे हैं और उसी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया, आरिफ अलवी साहब ने। हम तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक़ रखते हैं, सदर पाकिस्तान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं, आप सबको पता है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। जब ये ख़बर आई टेलीविज़न के ऊपर कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट और सबसे ज़्यादा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी मंजूरी दे दी, तो मैं उनसे थोड़ा खफा भी था दिल में। मेरे दिल के अंदर उनके लिए ज़ाहिरी बात है एक खफगी थी, लेकिन वो सदर ममलकत हैं, हमारे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसलिए मैंने बड़ा मोहतात वीलॉग किया और कहा कि उन्हें ये बिल्स साइन नहीं करने चाहिए थे। जब 16 अगस्त को उन्होंने 13 के करीब बिल वापस भेजे तो इसको भी भेज देना चाहिए था। आज इस वीलॉग में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हुआ क्या है, इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, सदर पाकिस्तान ने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है। बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब बिल उन्होंने साइन नहीं किया, 10 दिन का टाइम था उनके पास साइन करने का, वो उन्होंने किया नहीं, तो बिल ऑटोमेटिकली कानून बन गया, ये तावील दी जा रही है। और फिर उसके बाद हकूमती गमाश्ते जो हैं, जितने भी इस टाइम लफाफे हैं, वो सरगर्म हैं कि वो सदर पाकिस्तान से ही इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। ये हमें इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी खातून का रेप हो जाए उसके घर के अंदर, तो उसका शौहर जो है वो उसी को कहे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारा रेप हो गया। ये इसी तरह की तावील है। ये बेशर्म दे रहे हैं कि इनके घर के अंदर चोरी हो जाएगी तो इन्हीं को हम कहेंगे कि आप घर छोड़ के चले जाएं, चोर को सज़ा नहीं देनी, आप घर छोड़ के चले जाएं। तो मैं एक तो आपको मैकेनिज़्म बताऊंगा कि सदर पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर कौन कौन लोग होते हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो कुछ हुआ ये हुआ क्या और इसके अंदर असल मुद्दा क्या है। जब बिल आता है पास होकर पहली दफ़ा, जिसमें हाउस अलग अलग होते हैं दोनों, वो पास करके बिल भेजते हैं, तो सदर पाकिस्तान ने दो काम करने होते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने या वापस भेज देना होता है बिल, उसमें अगर उन्होंने कोई अमेंडमेंट्स करवानी है, और या उन्होंने इसको साइन कर देने होते हैं। जब वो उसे साइन करके नहीं भेजते पहली दफ़ा जब उनके पास बिल आता है, तो इसका मतलब है उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरी दफ़ा फिर बिल जॉइंट सेशन से अप्रूव होता है, वो सदर के पास जाता है साइन होने के लिए। सदर साइन करे या ना करे वो खुद ही कानून बन जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वो जॉइंट सेशन से होके जाता है। ये दोनों बिल जॉइंट सेशन से नहीं गए थे। अब सदर पाकिस्तान का जो दफ्तर है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उसके अंदर किस तरीके से मैकेनिज़्म चलता है। 2 ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे फिर और बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन 2 मेन ऑफिसर्स हैं जो चीज़ों को डील करते हैं। एक उनका ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है, जैसे आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, इसी तरीके से एक उनके पास एक ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है। वो उनके तमाम दफ्तरी मामलात, कागजी मामलात जितने हैं उनको देखता है। फिर एक ब्रिगेडियर साहब उनके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, जिन्होंने साइन करवाने होते हैं ले जाके फाइल पे, जिनका काम ऑपरेशनल होता है। अब ये समझिए कि ये जो बिल्स हैं, इनके अंदर ऑपरेशनल साइड भी मौजूद है और इनके अंदर ब्यूरोक्रेटिक साइड भी मौजूद है। ऑपरेशनल साइड है कि उनके डे टू डे जो अहकामात हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने करवानी है।
फाइल अंदर उन्होंने लेके जानी है, साइन उन्होंने करवाने हैं, फाइल को डिस्पैच उन्होंने करवाना है, ब्यूरोक्रेटिक ब्रांच को उन्होंने देना है, सदर साहब की जो भी मंशा है वो उन्होंने करनी है। अब जब ये बिल आए तो मैं अब आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं कि सदर साहब ने इनको इनकार कर दिया। सदर साहब के इनकार करने के बाद बहुत अहम शख्सियात की उनसे मुलाकातें शुरू हुई। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनसे मुलाकातें की गई इन पिछले दिनों के अंदर। बार बार उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इन बिल्स को हर सूरत साइन करेंगे। जब उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद उन पर प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड करने शुरू किए गए। उन्हें बताया गया कि आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। जब उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार किया तो फिर इंतज़ाम किया गया कि अब सदर पाकिस्तान को किस तरीके से धोखा देना है और अपना काम चलाना है। 16 तारीख को सदर पाकिस्तान ने 13 के करीब बिल्स जो थे वो वापस भेज दिए। असल में 15 बिल वापस भेजे गए थे। डायरेक्शन ये थी कि तमाम बिल वापस जाएंगे, लेकिन जो उनका अपना, ये जहन में रखिएगा, जो उनके अपने जो उनके लोग हैं जिन्होंने सदर पाकिस्तान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अंडरमाइन किया है उनको। जी, अब मैं बाद में बताऊंगा कि सदर को अंडरमाइन करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन उनके ऑफिस के अंदर जो 2 रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनमें एक मिलिट्री के वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब हैं और एक ब्यूरोक्रेसी के हैं, इन दोनों ने डेफिनेटली मिलकर अंडरमाइन किया है, कोई और तीसरा नहीं है। ये 2 लोग हैं जो इसके कोर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनके खिलाफ जारी बात है आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान ने कहा कि ये तमाम बिल वापस भेज दें, मैंने इन पर साइन नहीं करने। उनमें से ये 2 बिल दबा लिए गए उनकी डायरेक्शन के बावजूद और बाकी बिल भेज दिए गए। उनको ये बताया गया कि क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, 13 बिल्स की क्योंकि खबर आई टेलीविजन पर वापस भेज दिए, उनको ये बताया गया कि इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे इदारे शामिल हैं तो आपकी ये खबर कि आपने बिल से दस्तखत करने से इनकार कर दिया, वापस भेजते, ये थोड़ी सी हजीमत क्रिएट करेगी। तो बिल तो हमने वापस भेज दिए हैं लेकिन हम इसको मीडिया में नहीं देंगे। तो सदर साहब ने कहा कि ठीक है। इसमें सदर साहब आपको पता है धीमे आदमी हैं, शाइस्ता आदमी हैं, वो ना किसी इदारे की तहकीर करना चाहते हैं ना किसी पर्सनैलिटी की। इन बिल्स को साइन ना करना जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी मंतक जो है वो किसी की ज़ाती किसी के साथ मुखासमत नहीं है। वो इन कवानीन के साथ एज अ हेड ऑफ द स्टेट अग्री नहीं करते। उनके ख्याल में इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं, और सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन्होंने इन बिल्स को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सेनेटर्स ने इस बिल को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम बड़े जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इन बिल्स को रिजेक्ट किया है। तो सदर साहब ने अपनी एक इंटेलेक्चुअल जो उनका माइंड है वो अप्लाई किया और अहकाम दिए अपने स्टाफ को कि इन बिल्स को वापस कर दें, मैंने इनको साइन नहीं करना। उन्हें झूठ बताया गया कि बिल वापस भेज दिए गए, लेकिन हम मीडिया से दूर रखेंगे ताकि इदारों की और दूसरे लोगों की इसमें कोई इंसल्ट ना हो। सदर साहब का क्योंकि मकसद सिर्फ उन बिलों को साइन नहीं करना था, सिर्फ इतना ही मकसद था। ये मकसद तो था नहीं कभी भी कि किसी की तहकीर करनी, वरना वो खुद बढ़ बढ़ के बयान देते। उनके लिए क्या मुश्किल था, उसी टाइम किसी सहाफ़ी को मैसेज करते, व्हाट्सएप के ऊपर सदर पाकिस्तान मौजूद रहते हैं, हमारी भी उनसे बहुत दफ़ा बात होती रहती है व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो किसी भी इस्लामाबाद में सहाफ़ी को टेक्स्ट करते कि ज़रा आ जाइए मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, या टेक्स्ट के ऊपर बता देते कि, या मुझे टेक्स्ट कर देते, किसी को कर देते कि जी मैंने इन बिल्स के ऊपर साइन नहीं किया, और ये बात उसी टाइम मार्केट में आ जाती। क्योंकि उनका मकसद किसी की तहकीर करना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ अपना इंटेलेक्चुअल माइंड अप्लाई करके कानूनी अमल करना था, जो कानूनी तौर पर उनका पूरा पूरा हक है, और वो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा कि किस तरीके से सदर पाकिस्तान को ना सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया, ना सिर्फ अंडरमाइन किया गया, बल्कि मैं सीधा सीधा कहूँगा कि रियासत के साथ और आइन के साथ गद्दारी की गई। अब आप कहेंगे वो कैसे, गद्दारी के सर्टिफिकेट तो कोई और बांटता था गिल साहब, अब आप लोगों ने भी बांटने शुरू कर दिए। देखिए वो सर्टिफिकेट तो मर्जी से बंटते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गद्दारी हुई। ये ऐसे ही है कि कल अगर पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन मुल्क हमला कर देता है और पाकिस्तान की फ़ौज को सदर पाकिस्तान जो कि उनके चीफ कमांडेंट हैं वो अहकामात देते हैं कि आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है, वतन को डिफेंड करना है,
और हमारा वो स्पेसिफिक इदारा उनके अहकामात नहीं मानता और डिफेंड नहीं करता। ये उसी तरह के काम हैं, ये उससे कम काम नहीं है कि सदर पाकिस्तान अहकामात दे रहे हैं कि इन बिलों को वापस भेज दें, उनको वापस झूठ बताया जाता है कि बिल वापस भेज दिए गए हैं, उनको रखा जाता है और फिर एक प्रीटेक्स्ट यूज़ किया जाता है कि क्योंकि बिल अपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वापस नहीं आए इसलिए वो कानून बन गए हैं। फिर वजारत कानून एक तशरीह करती है इस बात की कि जी बिल वक्त पर नहीं आए, वो कानून बन गए हैं, और उनको समझ नहीं आती कि वो अपनी तशरीह में असल में सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर देते हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान तो ऑन ओथ कह रहे थे कि मैंने साइन नहीं किए। उनको तो ये लग रहा था कि बिलों के ऊपर उनके झूठे साइन किए गए होंगे, और अब कैसे दुनिया को वो बताएंगे कि उन्होंने साइन नहीं किए। लेकिन वजारत कानून ने उनका काम आसान कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग डफर ही होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं। तो वजारत कानून वालों से भी यही हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से सदर के ख़िलाफ़ मूव की, लेकिन उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट में ये एडमिट कर लिया कि सदर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए, इसलिए 10 दिन के बाद ये कानून बन गया। बस ये क्या था, इससे जो सदर पाकिस्तान हल्फ दे रहे थे, या उनके लिए सबसे मुश्किल पॉइंट था शायद प्रूव करना, क्योंकि उसके लिए फिर बाद में कोई ना कोई एनालिसिस होना था कि उनके साइन हैं कि नहीं। वैसे तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, किसी भी गैरत वाली कौम में अगर उसका सदर एक बात कह रहा है तो मानना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोदौ में, हमारे यहाँ तो मामलात और ही हैं, आपको पता है। तो बहरहाल सदर साहब का काम आसान कर दिया वजारत कानून ने। वजारत कानून ने जब ये खच मारी तो उसके बाद कहीं से एक गाड़ी आई, उन्होंने पहले तो दुर्गत बनाई उस बंदे की जिसने वजारत कानून में अपनी तरफ से सदर साहब पर अटैक किया था, लेकिन मदद सदर साहब की कर दी। फिर वो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाया गया उसी टाइम, और फिर उसके बाद तावीलें दिलवाई गई अपने लफाफों से, गमाश्तों से कि अब सदर साहब रिज़ाइन करें, और ये तो बिल का जो है वो कानून बन गया हुआ है अब, क्योंकि सदर साइन ना करे तो बन जाता। तो मुल्क के जितने बड़े जूरिस्ट हैं, जितने भी बड़े लॉयर्स हैं, सलमान अकरम राजा हैं, एतजाज़ एहसन हैं, जितने भी बड़े जूरिस्ट हैं, वो तमाम यक ज़ुबान कह चुके हैं कि पहली दफ़ा जब सदर के पास दोनों हाउसेस से अलग अलग बिल पास होके आता है तो उस वक्त उस मरहले पर सदर के सिग्नेचर्स के बगैर अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो वो कानून नहीं बनता। दूसरी दफ़ा जब कंबाइन हाउस से पास होके आता है तो फिर सदर भले साइन ना करें, फिर वो कानून बन जाता है। अब यहाँ पर जो असल नुक्ता है उसको सारे लोग मिस कर रहे हैं, और वो ये नुक्ता है कि सदर पाकिस्तान ने वक्त के ऊपर उन बिलों को रिजेक्ट करके वापस भेजने को कहा। उनके अहकामात जो हैं वो इल इंटेंशन के साथ नहीं माने गए। मिलिट्री सेक्रेटरी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिगेडियर साहब की कि वो अहकामात उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने हैं, उन्होंने सदर साहब की डायरेक्शन से रूगर्दानी की। चीफ कमांडर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह हैं, जो पाकिस्तानी कौम के सरबराह हैं, जो पाकिस्तान का आला तरीन आइनी और इंतज़ामी ओहदा है इस टाइम, वो सदर पाकिस्तान है। इन हालात के अंदर उनके फैसले की इम्प्लीमेंटेशन ना ही उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर साहब ने की, और ना ही उनका जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है उसने की। ये दोनों अशखास ने गद्दारी की है आइन के साथ। आज तो माहौल नहीं है, ना कोई बात होगी, लेकिन इन दोनों पर आर्टिकल 6 आज नहीं तो कल लगेगा। जितनी मर्जी तावीलें दे लें कि ये हो गया वो हो गया, असल मुद्दा ये है कि सदर के अहकामात के इन बिलों को वापस भेज दें, इन पर अमल नहीं किया गया, और उसके अंदर एक ईवल प्लान था जो ऑर्केस्ट्रेट किया गया। सदर पाकिस्तान को धोखा दिया गया। जब मैं सदर पाकिस्तान कह रहा हूं तो रियासत पाकिस्तान को धोखा दिया गया, क्योंकि वो उसके इस वक्त हेड हैं, और वो आपकी मुसल्लह अफवाज के भी हेड हैं। अब ये जिसने धोखा दिया, और ये ब्रिगेडियर साहब और जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं, उन्होंने जिनकी इमाम पे काम किया, उन तमाम लोगों ने आपके सामने वाजे हो गया अब कि उन्होंने आइन तोड़ दिया है। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आइन टूट ही गया और मामलात यहाँ तक आ गए हैं, तो फिर कम से कम इस पर कोई नकाब ही डाल दें, इस लाश के ऊपर कोई कपड़ा ही डाल दें। इस बरहना लाश जो पाकिस्तान के सिस्टम की, आइन की, कानून की, इखलाकियात की बरहना लाश जो है वो सड़क के किनारे पड़ी है, कम से कम अपनी सफाकियत की काली चादरी इस पर डाल दें। कुछ तो इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोगों का लिहाज रह जाएगा।
तो अब आगे क्या होने वाला है वो ये है कि अब आगे सदर पाकिस्तान से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। एक तो ये है, ये मामला तूल पकड़ेगा और उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा और उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, गन पॉइंट पे उनका इस्तीफ़ा लिया जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सदर पाकिस्तान को एक मैसेज किया है और मैंने उन्हें कहा है कि जब हमें ये पता चला था कि आपने इस बिल को साइन कर दिया, ये समझते हुए भी कि इस बिल से एक फंदा तैयार करके इमरान खान के गले में डाल के जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह उनको लटकाया जाना है, तो आपने फिर भी इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर मंतकी बिल के ऊपर साइन किए, तो हमें अफसोस हुआ। लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि यहां तो आपको भी यरगमाल बनाया हुआ है, यहां तो आप भी कैदी हैं। अब आप सदर के घर के अंदर कैदी हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि कैदी हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते। क्यों छोड़ दें? इन चोरों के लिए छोड़ दें कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस वो पुट कर सकते हैं। आज अगर उन्होंने इस्तीफा दिया होता और इनका पपेट सदर बैठा होता तो ठक करके साइन करता और आज ये वाकई कानून बन चुका होता। आज सदर आरिफ अलवी दफ्तर में थे तो उन्होंने ट्वीट करके कौम को बताया कि इस कौम के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके का घटिया मजाक इस कौम के साथ चल रहा है। तो सदर पाकिस्तान से जो इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की जा रही है और वो गन पॉइंट पे भी ली जाएगी, आपकी तरह मैंने भी उन्हें ये मैसेज भेजा है कि कुछ भी हो जाए, आपको जान देनी पड़े, आपको इस्तीफ़ा नहीं देना, ना गन पॉइंट पे, ना आपको जज्बाती होकर इन तमाम गमाश्तों की बातों पे। आपने निशानदेही कर दी है दो चीज़ों की कि एक तो आपने कोई सिग्नेचर नहीं किए और दूसरा कि सिस्टम पूरे ने बगावत कर दी है आइन के खिलाफ। सिर्फ गद्दारी नहीं, हम पे आप बगावत के पर्चे दर्ज करते थे 124A, 131 और 54A। असल में बगावत आज आपने कर दी है, गद्दारी आज आपने कर दी है सिस्टम के साथ। ये वजारत कानून को जवाब देना पड़ेगा, ये इन दो अफसरान को जवाब देना पड़ेगा और इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए सदर पाकिस्तान को डट के खड़े होना चाहिए। आपको एक और बात बता दें कि जब तक नई असम्बली नहीं आ जाती, जब तक नई असम्बली नहीं आ जाती, तब तक नया सदर पाकिस्तान नहीं आ जाता। अगर ये इलेक्शन डिले करते हैं तो यही सदर पाकिस्तान कंटिन्यू करेंगे। ये साल डिले करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, तो आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे। इसलिए एक तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स और अवाम नास से ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदर पाकिस्तान की हमायत में आवाज़ बुलंद करें, पुरअमन आवाज़ बुलंद करें, लेकिन आवाज़ बुलंद करें सोशल मीडिया पर और जहाँ भी आप कर सकते हैं। सदर को बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, सदर को दफ्तर के अंदर रहना चाहिए। ये बिल्कुल इस्तीफ़ा चाहेंगे, मीडिया में प्रोपोगेट करके भी चाहेंगे और गन पॉइंट पे भी चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी इलेक्शन नहीं करवाने और ये काम लंबा चलना है और इनके लिए एक परमानेंट दर्द सर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सदर पाकिस्तान का दफ्तर के अंदर रहना है। लेकिन दूसरी तरफ कौम के लिए ये अच्छी खबर है, एक अच्छी नवीद है कि पाकिस्तान के अंदर एक अभी भी शख्स बैठा है जो पाकिस्तान के आइन के साथ वफादार है, जो बहादुर है, जिसके अंदर कम से कम इखलाकियात मौजूद हैं। आप सोचिए, आप सोच नहीं सकते कि सदर पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर होगा। आपको पता नहीं है पिछले 8-10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उनके साथ क्या कुछ किया गया है, यह आपके इल्म में नहीं है। और आपको पता नहीं है कि उनको कितनी रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसके ऊपर साइन करें, कितनी धमकियां दी गई हैं। और कल जब ये टेलीविज़न के ऊपर खबर दी गई, वो कहाँ से दी गई, वो भी एक स्पेशल जगह से, झूठी खबर जियो टीवी के ऊपर दी गई। किसी और ने ये खबर नहीं दी कि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान ने उसी वक्त अपने स्टाफ से पूछा कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, तो ये चेक करवाएं। उन्होंने कहा सर बिल्कुल आपने दस्तखत नहीं किए और हमने वापस भेज दिया है। मीडिया ने झूठी खबर दी, हम ज़रा पता करवा लें, हम इसको जो है वो इस खबर की एक तरदीद जारी करेंगे। फिर सदर पाकिस्तान के कहने के बावजूद वो तरदीद जारी नहीं की गई प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से। अब इसमें यहां पर प्रेस सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व हो गए। फिर अगले दिन सदर पाकिस्तान ने दोबारा कहा और जब उन्हें नजर आया कि ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, छोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत ही बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर साजिश है, तो उन्हें मजबूरन ट्वीट करना पड़ा। वो उनकी लास्ट रिजॉर्ट थी, वो उनका लास्ट अमल था। उनको शायद ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है थोड़ी देर में उनसे टेलीफोन भी ले लिए जाएं और उन्हें सदर हाउस के अंदर ही कैद कर दिया जाए। आपको शायद अफसानवी बात लग रही हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसा हो रहा। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता रहा है, चीफ जस्टिस के साथ, सदूर के साथ, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम काम करवाए जाते रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ हो या कोई डिक्टेटर हो,
तमाम लोगों को डमी सदर चाहिए होता है, मट्टी का बना हुआ, जिसकी ना सेल्फ इस्टीम हो, ना सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ना उसकी कोई इखलाकियात हो, ना उसकी कोई वैल्यूज़ हो। सदर आरिफ अलवी एक वैल्यूज़ वाले आदमी थे, इखलाकियात वाले आदमी थे। उन्होंने जो किया है वो कौम के लिए एक बेहतरीन, मैं कहूँगा कि इन बुरे तौफन ज़दा हालात के अंदर एक खुशबू का झोंका है। सदर पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि सदर पाकिस्तान वो इमरान खान जो बेसिकली मैं उन्हें कहूँगा लोटस है इमरान खान, और वो कमल का फूल हैं जो इस गंदगी के जौहर के अंदर नमूदार हुए हैं। सदर पाकिस्तान ने उनकी पार्टी के नज़रिए को बचाया है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लोटस जो इमरान खान है, जो इस गंदगी के तालाब के अंदर से एक फूल निकला है, उसके नज़रिए की निगरानी की है, उसके नज़रिए के ऊपर खड़े होकर दिखाया है कि जो सर्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है, आप तहरीक इंसाफ को मिटा दीजिए, इसके तमाम लोगों को फांसी दे दीजिए, आप इनको लटका दें, कुर्रा अर्ज़ से इनका नाम मिटा दें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान को कभी वज़ीर आज़म ना बनने दें दोबारा, सदर पाकिस्तान को भी ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेके किसी काल कोठरी में डाल दें, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, जो दिल आता है कर दें। लेकिन एक बात जो है वो हिस्ट्री में लिखी गई है कि जिस तरीके से 76 साल के अंदर पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इस पूरे सिस्टम को सरे बाजार नंगा कर दिया है, वो किसी ने पहले नहीं किया। जो सर्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे गई है वो किसी ने पहले नहीं की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम कर दिया, सदर पाकिस्तान आपने अपना काम कर दिया। आपका ज़ाहिरी बात है इस टाइम काम तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, आप एक आइनी ओहदे के ऊपर हैं, लेकिन नज़रिया तो वहीं से इंकलकेट होता है। आपने उस नज़रिए के ऊपर जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान है और उसका आइन और कानून है, आपने वो काम कर दिया। पूरा पाकिस्तान आपकी सताइश कर रहा है, पूरा पाकिस्तान आपका मकरूज़ है, पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपने मोहतात रहना है। आपको यहीं पर हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, सदर हाउस के अंदर आपके ऊपर प्रेशर्स भी डाले जाएंगे। आपको जो है वो बाहर तनकीद करके कोशिश किया जाएगा कि आप रिएक्शनरी नीजर्क अप्रोच दें और रिज़ाइन कर दें। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, डट के उस दफ्तर में बैठना है। वो दफ्तर या मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है, और आप आइनी तौर पर इलेक्ट होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपकी मुद्दत तब तक है जब तक कोई नई असम्बली नहीं आ जाती जिनके पास आवाम का मैंडेट हो और वो नया सदर मुंतखब करें। इसलिए वहाँ डट जाएं। असल जुर्म इसके अंदर उन तमाम लोगों ने किया है जिन्होंने उनके अहकामात के बिल को वापस भेज दें उसको नहीं सर अंजाम दिया। उनके खिलाफ आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। इसी बिल की प्रिटेक्स में असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान को भी जेल के अंदर इसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसी जो बिल है जिसको झूठे तरीके से कानून बनाया गया है, इसी बिल के ज़मरे में इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारी की जा रही है। और अब आपको ये अफसानवी बात लगेगी, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि भुट्टो साहब को ये सिस्टम पहले सजाए मौत दे चुका है। ना इनके लिए काम नया है, ना इनके लिए हरबे नए हैं। काम सारे वो शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इस दफ़ा टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। और सदर पाकिस्तान ने बताया है कि टक्कर के लोग कैसे होते हैं। सदर पाकिस्तान की माँ को, उनके बाप को फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने उनको ऐसी इखलाकियात दी हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि मैंने आपको बहुत बार बार बताया था कि नूर जहाँ साहबा ने जो नगमे गाए थे कि ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, वो असल में मुझे तो लगता है कि सदर साहब को ही समझ के गाए थे, क्योंकि असल में तो वो पुत्र ने जेड़े हटाते नहीं विकदे। तो सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप बिके नहीं, आप झुके नहीं। मुझे पता है बहुत मायूसी है, आपको भी पता होगा कि शायद आपका खड़े हो जाने से भी, आपके इनकार कर देने से भी शायद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए सिचुएशन के आगे, और जिन्होंने जो सोचा हुआ है वो कर गुजरेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप मौला अली के, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, आप खड़े हुए हैं। आपने उनकी तालीमात के मुताबिक जुल्म के ख़िलाफ़ ना कहा है। आपने ये नहीं सोचा कि आपकी इस कुर्बानी से कुछ हासिल होगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बुज़दिल होते हैं, और ज़्यादातर वो लोग जो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, और ज़्यादातर वो लोग जो करप्ट होते हैं,
वो सिर्फ इसलिए कई काम नहीं करते कि मेरे करने से क्या होना है, मेरे एक बंदे के खड़े होने से क्या होना है, वो देखें जी मैं साइन ना भी करता तो क्या होना है, जिन्होंने जो करवाना है वो करवा ही लेना है। शुक्र है कि आपने ऐसा नहीं सोचा और कौम के सामने आपने हकीकत रखी। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।